हेलो मित्रों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करना। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना, और यदि मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन दबा देना, ताकि मैं जैसे पढ़ाना शुरू करूं आपके मोबाइल पे आपके घर सबसे पहले आऊं। बाबू, मैं आज एक अंग्रेजी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, सिंटेक्स। और सिंटेक्स का हिंदी रूपांतरण होता है वाक्य रचना। हिंदी में इसको हम कहते हैं वाक्य रचना। इसका महत्व इतना शानदार है कि यदि आप सिंटेक्स को पढ़ लेते हैं तो भविष्य और आने वाले परीक्षा में जितने परीक्षाएं हैं, कभी भी आप सेंटेंसों में गलती नहीं कर पाएंगे। और आपको यह पता है कि मैं जो भी पढ़ाता हूं लगातार उसका कंटेंट देता हूं, तो सिंटेक्स को मैं अंत तक पढ़ाऊंगा। यह पहला वीडियो होगा जो सिंटेक्स का होगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़ना, ठीक है। आते हैं हम क्या लिख रहे हैं। सिंटेक्स, सिंटेक्स का अर्थ होता है वाक्य रचना। वाक्य रचना वास्तव में सिंटेक्स कहते किसे हैं? कहते हैं बाबू, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। वाक्य में शब्द का सही रूप में व्यवस्थित करना, सही रूप में क्या करना, व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? सिंटेक्स कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंटेक्स कहलाता है सही रूप में व्यवस्थित करना। अब जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि राम आर ए बॉय, क्या यह सही रूप में है? नहीं है बाबू, बिल्कुल गलत रूप में है, क्योंकि राम के साथ आर क्यों लगेगा? मैं कह दूं राम्स आर ए बॉय, फिर भी गलत है। काहे इसमें एस लगेगा? बात समझ में आ रहा है? तो गलत जो है, गलत हमें नहीं करना है, हमें करना है क्या? सही करना है। और इन सही व्यवस्था को करना ही हमारा क्या कहलाएगा? सिंटेक्स। जैसे हम कहें राम इज अ बॉय, ओके, ये क्या है? सही क्रम है। और सही क्रम है, इसका मतलब ये क्या है? वाक्य का रचना हमने सही किया। ओके, अब देखिए हम वाक्य की रचना किन किन रूपों में करते हैं, इनको पहले देखते हैं। मैंने ऑलरेडी आर्टिकल पढ़ा दिया है। आप पिछले वीडियो जाइए, आर्टिकल बाय ब्रजेश सर ढूंढिए। आपको आर्टिकल का 3 पार्ट मैंने पढ़ाया है। 3 पार्टों में आप आर्टिकल का वाक्य रचना देख लीजिए कि आर्टिकल कैसे सिंटेक्स में प्रयोग होता है। और उसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं नंबर। सिंटेक्स आप किसका? नंबर। नंबर मतलब बाबू होता है वचन। आपको पता होगा कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल बहुवचन। कब हम सिंगुलर और कब प्लूरल का प्रयोग करते हैं, मतलब कब एक वचन और किन किन शब्द और वाक्यों में एक वचन का प्रयोग होता है और किन में बहुवचन का प्रयोग होता है, हम आप देखने वाले हैं। आते हैं, सबसे पहला हम लिखते हैं नंबर 1। कुछ नाउन जो है, कुछ नाउन, ठीक है, सिंगुलर एक वचन, सिंगुलर व प्लूरल दोनों समान होता है। कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होता है? समान होता है। याद रखना कि सिंगुलर भी वैसा ही होगा और प्लूरल नंबर भी उसका वैसा होगा। जैसे हम लिख रहे हैं डियर, ओके, डियर, सीप, स्वाइन, इन सबका सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होता है? समान होता है। जैसे हम लिखे द डियर इज
ग्रेजिंग, या लिख दें द डियर आर ग्रेजिंग। इन दोनों का क्या होगा? समान होगा, क्योंकि दोनों सही होगा। सिंगुलर में भी इसका प्रयोग होता है और प्लूरल में भी इसका प्रयोग होता है। मतलब डियर, सीप और स्वाइन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं। यदि हम इसको ऐसे प्रयोग कर दें, द डियर्स आर ग्रेजिंग। अब बताओ, हमने यहां डियर्स लिख दिया। अरे जब सिंगुलर और प्लूरल में एक ही समान शब्द का हम प्रयोग कर लेते हैं तो इसको बहुवचन बनाने की आवश्यकता ही क्यों है? अगर हमें ऐसा शब्द मिलता है तो ये शब्द क्या होंगे? ये क्या होंगे? सेंटेंस गलत होंगे। ओके, समझ पाए आप लोग? ऐसे ही सीप आ जाए, स्वाइन आ जाए तो समझ लेना क्या है? सीप्स, स्वाइन्स गलत है। सीप कभी भी सिंगुलर और प्लूरल में इन दोनों का, दोनों रूपों में इनका प्रयोग होता है। समझ पाए आप लोग अच्छे से? चलिए अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है देखते हैं हम लोग, नंबर 2, कुछ नाउन। कुछ नाउन जो है बाबू सिंगुलर लगता है। मतलब देखने में तो लगता है कि क्या है? सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में प्लूरल होता है। कुछ नाउन देखने में तो क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब हम सिंगुलर वर्ब का उसके साथ प्रयोग भी कर देते हैं, लेकिन हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। देखने में ही केवल वो लगता है कि सिंगुलर है, बाकी वो रहता है प्लूरल। ठीक है, जैसे पीपुल, हमने क्या लिखा? पीपुल, पुलिस, पुलिस, मिलिट्री, मिलिट्री, पब्लिक, क्या लिखा? पब्लिक, कैटल, कैटल, पोल्ट्री। ऐसे शब्द जो होते हैं बाबू देखने में तो क्या है? सिंगुलर की तरह है, लेकिन वास्तव में ये शब्द होते हैं जो प्लूरल होते हैं। जैसे हम यहां लिख दें, यदि हमें लिख दें द पुलिस इज कमिंग, द पुलिस इज कमिंग। देखो बाबू, द पुलिस के साथ इज का प्रयोग होगा? नहीं होगा। अगर हम यहां कहते हैं कि द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस आर कमिंग, बाबू इस स्थिति में भी गलत है और इस स्थिति में भी गलत है, क्योंकि पुलिस क्या होता है? अपने आप में प्लूरल होता है। जैसे आ जाए कि द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कह रहा है द कैटल्स आर, कैटल तो अपने आप में बाबू हमने क्या कहा है कि देखने में तो केवल सिंगुलर लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये कौन सा है? प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। देखने में एक वचन लग रहा है बहुवचन। तो यहां क्या होगा? द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, और इसमें हमने लिखा कि द पुलिस इज कमिंग, ये भी क्या है? गलत है। द पुलिस आर कमिंग, पुलिस एस लगा है, ये भी क्या है? गलत है। बनेगा क्या सही? बता दीजिए आप। द पुलिस आर, यहां क्या लग जाने वाला है? आर, कमिंग। पुलिस आ रही है, क्योंकि पुलिस क्या है? पीपुल, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक, कैटल, क्या है? पोल्ट्री, है ना? इन सबको क्या कहते हैं? ये बहुवचन होता है। ओके, चलिए देख लिया आप लोग। अब देखते हैं हम अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है बाबू, एक बात आपको ध्यान रखना है। एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे पीपुल, पीपुल मतलब क्या होता है? लोग। पीपुल मतलब जो होता है बाबू क्या होता है? लोग। ये लोग होता है बाबू, तो इसको पीपुल को लोग में यदि हम पीपुल्स कर दें,
या ए पीपुल कर दें, या तो हम पीपुल्स कर दें या ए पीपुल कर दें, तो ये क्या बन जाता है? राष्ट्र बन जाता है। इसका अर्थ क्या हो जाता है? राष्ट्र। इसको याद रखना, पीपुल मतलब लोग होता है, यदि पीपुल्स या ए पीपुल कर दें तो ये क्या बन जाता है? राष्ट्र बन जाता है। समझ में आया आपको? चलिए अगले भाग को देखते हैं। अब देखिए नंबर 3 चीजें क्या है। कुछ नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, मतलब होता ही नहीं है। जैसे सीनरी आ जाए, पोएट्री आ जाए, हेयर, क्या हेयर, एडवाइज, इंफॉर्मेशन, क्या लिखा? सीनरी, पोएट्री, हेयर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ऑफ स्प्रिंग। इसका अर्थ होता है संतान। ऑफ स्प्रिंग आदि ये ऐसे शब्द हैं, इनका बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। इसको आप याद रखना। ये सीनरी और इंफॉर्मेशन और पोएट्री ये आपके पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जैसे आ जाए कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर अट्रैक्टिव। कह रहा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर अट्रैक्टिव। सीनरीज का प्रयोग कभी होगा ही नहीं बाबू, ये क्या है? गलत है। क्या बनेगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज अट्रैक्टिव। ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा, क्योंकि सीनरी का बहुवचन बनेगा ही नहीं। ना सीनरी का, अब यहां पोएट्रीज आ जाए, गलत है। हेयर्स आ जाए, गलत है। एडवाइजेज आ जाए, गलत है। इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशंस आर कलेक्टेड, द इंफॉर्मेशंस आर कलेक्टेड। इंफॉर्मेशन क्या होगा? गलत होगा। सही जो होगा क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगा। ऑफ स्प्रिंग्स जो होगा संतान है, वो गलत होगा। ऑफ स्प्रिंग ही होता है जो संतान होता है। ओके, इसमें कोई दिक्कत? इसको आप बढ़िया से देखना, ये कई बार आपके पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। अगला देखते हैं, कुछ नाउन का, ये नोट करके लिख रहे हैं, कुछ नाउन का प्लूरल बना देने पर अर्थ बदल जाता है। क्या होता है? अर्थ बदल जाता है। जैसे हम कुछ नाउन को देखते हैं, कैसा अर्थ होता है। जैसे अल्फाबेट हमने लिखा, अगर अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, अब हम इसको अल्फाबेट्स कर दें। क्या कर दे? अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स मतलब हो जाता है भाषा। ओके, समझ गए? अल्फाबेट मतलब वर्णमाला और अल्फाबेट्स मतलब क्या बन जाएगा? भाषा। अगर देखिए अगला हम करें, जैसे आयरन, इसका मतलब क्या होता है? लोहा। अब IRONS, आयरन्स, लोहे तो होंगे नहीं, है ना? आयरन होगा, आयरन मतलब लोहा है, और आयरन्स मतलब बन जाएगा हथकड़ी। देखिए आ जाए वाटर, वाटर मतलब होता है पानी, और बनेगा वाटर्स मतलब हो जाएगा समुद्र। ओके, वाटर्स क्या हो जाएगा? समुद्र। सैंड, बालू, सैंड्स, ये क्या बन जाएगा? रेगिस्तान। ओके, सैंड्स मतलब क्या हो जाएगा? रेगिस्तान। एक और देख लेते हैं, जैसे वुड, वुड मतलब क्या होगा? वुड मतलब लकड़ी, और वुड्स जंगल। समझ पाए आप लोग? कुछ ये नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनका अर्थ बहुवचन बना देने पर अर्थ बदल जाता है। ओके, देखते हैं अब अगले टॉपिक को।
अगला है यदि, क्या लिखा है? यदि, चारवां होगा ये। यदि 100, 1000, डजन, स्कोर, इसका होता है कौड़ी, है ना। 100, 1000, डजन, स्कोर आदि शब्द आए तो इसके साथ एस नहीं लगाते हैं। समझ में आ गया? अच्छा देखो, आई bought 3 DOZENS dozens toys। समझ में आ गया? हमने लिखा आई bought 3 dozen toys, डजन्स 3 दर्जन, है ना। तो इसमें एस या ईएस का प्रयोग क्या होगा बाबू? नहीं होगा। क्या बनेगा? आई bought 3 dozen toys। ये क्या बनेगा? ये सही है, ठीक है। हंड्रेड्स का प्रयोग नहीं होगा, 100, 500, 300 गलत है। 1000 भी नहीं लगेगा, 1000 में भी 1000, 2000 ऐसा नहीं होगा, केवल thousands होता है। ओके, इस कोर्स नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे अगले टॉपिक को देखिए। अब हम अगले को देखते हैं। चलिए आते हैं, अगला देखते हैं, 5वां। देखिए, कुछ नाउन होता है, कुछ नाउन का प्रयोग प्लूरल में ही होता है। किसमें होता है? प्लूरल में ही होता है। वो नाउन क्या होता है? जिसका मतलब किसी भी सेंटेंस में करिए उसका प्लूरल में ही प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, हम उन नाउन का नाम लिख रहे हैं, सक्सेसर्स। इसका अर्थ होता है कैंची, हो गया। रीचेज मतलब धन, रिच मतलब क्या होता है? धन। ट्राउजर, पजामा, इनका जो प्रयोग होता है, इनका हमेशा किसमें होता है? प्लूरल में ही होता है। हो गया पजामा। थैंक्स, अगर थैंक यू आप कहीं लिखते हैं तो गलत है, थैंक्स यू। ओके। टंग्स, ये चिमटा, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे? हमेशा किसमें प्रयोग करेंगे? हमेशा इसको प्लूरल में प्रयोग करेंगे। जैसे एक हम उदाहरण लिखते हैं, माई सक्सेसर्स, ठीक है, आर वेरी शार्प। ये क्या है? सेंटेंस गलत है। अगर यहां इज रहता बाबू तो सही है, बिल्कुल सही है। अगर यहां इज रहता तो क्या होता? गलत होता, क्योंकि इनका प्रयोग सदैव हम कब करते हैं? प्लूरल के साथ ही करते हैं। अगला देखते हैं, कुछ बीमारी, कुछ बीमारी। जैसे दमंपश, बताए थे हम इसको, द MEASLES मिसाल्स, मतलब इनके प्रयोग। और कुछ बीमारी हो गया कुछ खेल, कुछ खेल को भी लिख लो, जैसे जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक। इनका प्रयोग, इनका जो प्रयोग होता है हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। कैसे होता है? इनका प्रयोग सिंगुलर में होता है। इनका प्रयोग जो होता है सिंगुलर में होता है। ओके, सिंगुलर में होता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, हो गया। जैसे बता रहे हैं, द मम्पस आर ए डिजिट, हो गया। तो जब इसके साथ आर लग गया बाबू तो क्या बनेगा? ये गलत हो जाएगा। क्या बनेगा ये? द मम्पस इज ए डिजीज। ये क्या होगा?
सही हो जाएगा। ओके, तो इनका प्रयोग जो है ना बाबू, इनका प्रयोग जो है ये किसके साथ होता है? सिंगुलर के साथ ही होता है। ओके, चलिए अगले भाग को देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। कुछ, ये 7वां होगा। कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं। देखने में कैसे होते हैं? प्लूरल, लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं। देखने में वो प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में होते कैसे हैं? सिंगुलर। जैसे न्यूज, क्या लिखा? न्यूज, इनिंग्स। जो हम इनिंग लिखते हैं वो गलत लिखते हैं, इसको इनिंग्स लिखेंगे। इनिंग्स, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये ऐसे शब्द हैं जो देखने में केवल प्लूरल की तरह लग रहे हैं लेकिन ये होते क्या हैं? सिंगुलर होते हैं। ओके, अब देखिए नंबर 8वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या लिखे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल का सिंगुलर की तरह प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? सिंगुलर की तरह प्रयोग करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को हम सिंगुलर की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक एब्स्ट्रैक्ट का लेते हैं उदाहरण, देखो, माई सिंपैथीज आर विथ द पुअर। माई सिंपैथीज आर, सिंपैथी बताओ सहानुभूति है। सहानुभूति कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस रूप में नहीं होता है? प्लूरल फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर में होता है। तो क्या बनेगा? माई सिंपैथी इज विथ द पुअर। मेरी सहानुभूति गरीबों के साथ है। सिंपैथी हो गया। अब एक मटेरियल को लेते हैं, एक मटेरियल को दिस हाउस लो। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। कहा है? दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ब्रिक्स एंड स्टोन्स क्या होगा? गलत होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि ब्रिक क्या है? ये ब्रिक जो है बाबू मटेरियल नाउन है और स्टोन भी मटेरियल नाउन है। ईंट और पत्थर मटेरियल है। तो क्या बनेगा? दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ओके, समझ पाए आप लोग? बहुत आसान है, बिल्कुल आराम से समझिए। चलिए 9 नंबर, कुछ समाचार, कुछ समाचार पत्र व देश के नाम भले ही प्लूरल फॉर्म में आए लेकिन किसकी तरह प्रयोग करते हैं? सिंगुलर की तरह। प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, देखो टाइम्स आया है। इज ए न्यूज़पेपर, देखिए ये टाइम्स है ना, टाइम्स भी है तो इसके साथ कैसा प्रयोग करेंगे? सिंगुलर की तरह। आ गया द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए पावरफुल कंट्री। हमने क्या लिखा है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, स्टेट्स ऑफ लिखा है ना, फिर भी इसका कैसे प्रयोग करेंगे? सिंगुलर की तरह। समझ पाए आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे।
ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।